एक तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानिब से मुल्क में दरपेश मसाइल के खात्मे के लिए इकदाम जारी हैं, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब में से 26वीं तरमीम की गई। आफ्ताब जदून साहब के पास इस टाइम हम मौजूद हैं, जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं। ब्रदर, आप बताइएगा इस तरमीम की क्या ज़रूरत थी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ज़बान ज़द-ए-आम है अवाम में कि इस तरमीम की क्यों ज़रूरत थी। ज़रूरत इसकी बहुत अशद ज़रूरत थी जी। सबसे पहले तो ये था कि 58B(2) के तहत जो है गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया जाता था। जो सदर साहब होते थे वो असम्बलियाँ डिज़ाल्व कर देते थे। तो ये अपना जरदारी साहब ने और मियाँ साहब ने मिल के उधर से जब छुटकारा मिल गया हमें, तो फिर जो ये अदलिया है, अदलिया के ज़रिए से जो अवाम ने वोट देकर वज़ीर-ए-आज़म बनाया होता उसको घर भेज दिया जाता था। तो अदलिया के चंद एक फ़ैसलों की वजह से ऐसे माजी में देखने को भी मिला हम लोगों को। नहीं, उसमें इख्तियारात का कोई मतलब इतना बेशुमार था, वो इख्तियारात फिर उनको नहीं पच पा रहे थे। तो जिसलिए जो हुकूमत बनती है उस हुकूमत को घर भेज देते तो फिर मुल्क कैसे तरक्की करता। तो इसमें यह है कि इसमें कोई लॉस अदलिया का भी नहीं हुआ या उनको कोई इख्तियारात नहीं कम हुए। उसमें कोई चीज़ को आए तो ज़ाबत तय किए गए हैं कि इस तरीका कार से चीफ जस्टिस बनेगा और ये हो, तो उसका फ़ायदा है, मुल्क को फ़ायदा है, इस कौम को फ़ायदा है। सदा को ज़रूरी तो नहीं है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रहनी है, जो भी हुकूमत आएगी और आगे मुल्क तरक्की करेगी। आपकी हुकूमत तो अब फिर 27वीं तरमीम भी करने का इरादा रखती है, इसको किस नज़र से देख रहे हैं? देखें जी, अगर ज़रूरत पड़ती है कुछ चीज़ों की तो इंशाल्लाह वो करेंगे। और असल में ये है कि MKM के साथ एक हमारा मायदा था, उन्होंने वोट दिया, उन्होंने कहा जी 27वीं तरमीम जो है ये जो ज़िली सतह की हुकूमतें हैं इनके इख्तियारात के हवाले से तो वो भी करेंगे। इसमें और चीज़ें भी होंगी, लेकिन यह है कि तमाम सियासी जमातों को इत्मीनान में लेकर PTI जो जमात है ये भी इसमें बिल्कुल ये 26वीं तरमीम में हमारे साथ ही वोट नहीं लिया हमने, वो अलग बात है। तो आगे जो 27वीं करेंगे उसमें भी इंशाल्लाह ये वोट देंगे जी। ब्रदर, आप बताइएगा कि अभी पाकिस्तान दुनिया भर में आलूदा 3 शहरों की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गया है। शहबाज शरीफ को डेंगू लार्वा ने जब हमला किया तो उनकी नींदें हराम कर दी हो गई और उन्होंने उस पर कंट्रोल किया। अब मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से मुख्तलिफ नवैयत के दावे किए जाते हैं, क्या आलूदगी पे कंट्रोल होगा? लाहौर किसी दीगर नंबरों पर भी आएगा या आलूदगी में नंबर 1 पर ही रहेगा? नहीं जी, इंशाल्लाह इस पर कोशिश कर रहे हैं हम। मरियम और औरंगज़ेब साहिबा कोशिश कर रही हैं और वज़ीर आला साहिबा कोशिश कर रही हैं। एक तो दो ऑप्शन है इसके। एक तो ये ऑप्शन है कि यहाँ पे मौसमी बारिश की जाए, तो उस पर ख़र्चा बहुत ज़्यादा है। हम वो चाह रहे हैं कि वो ना खर्च किया जाए और वो खर्च जो है वो गरीब आवाम पे किया जाए। तो यहाँ पे जो आलूदगी फैलाने वाले इदारे हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो ऐसी मिल हैं, जो ऐसे ईंटों के पट्टे हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उनके जो टाइमिंग तयशुदा है उस पर किया जाए। उसमें अगर कोई गवर्नमेंट के ऑफिसर जो मुलव्वस हैं, जो कोई पता लेता है, कोई रिश्वत लेके ये काम करवाता है, तो उनकी कड़ी निगरानी की जाएगी और उस पर एक्शन लिया जाएगा और आलूदगी को कोशिश करेंगे कि इस तरह ये ख़त्म हो जाए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ साहबा की जानिब से सख्ती से नोटिस लिया गया है और मुल्क में आलूदगी को कंट्रोल करने के लिए इकदाम जारी है। क्या आप समझते हैं कि हमारे जो मुख्तलिफ महकमा जाते हैं वो भी अपने इकदाम बेहतर तरीके से कर पाएंगे? जी, इंशाल्लाह जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है तो ये जो महकमा जात होते हैं ये भी सही हो जाते हैं, जो माफिया है वो भी सही हो जाता है और मुल्क बेहतर डगर पे चलता है। आज आप देख रहे हैं कि दिन ब दिन महंगाई कम हो रही है, ठीक है, और मुल्क तरक्की करता हुआ आपको नज़र आ रहा है। इंशाल्लाह ये आलूदगी वाला मसला, इस पर हम काबू पा लेंगे। डेंगू पे पा लिया, बाकी चीज़ों में पा लिया था तो ये कोई काम नहीं है। दहशतगर्दी पे काबू पाया, मुल्क के अंदर लोड शेडिंग हुआ करती थी किसी दौर में, उस पर हमने काम करके दिखाए हैं और इंशाल्लाह ये कोई इतना बड़ा चैलेंज नहीं है। अगर हम पहले नंबर पर आ गए हैं तो इंशाल्लाह इसको सॉल्व कर लेंगे जी। जी बिल्कुल। आफ्ताब जदून साहब का कहना था कि मुल्क में दहशतगर्दी पर कंट्रोल कर लिया गया, महंगाई पर कंट्रोल कर लिया गया, दीगर मसाइल को कम कर लिया गया और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की जानिब से अब भी आलूदगी में कंट्रोल करके मुल्क को बेहतर की तरफ गामजन किया जाएगा और सांस की बीमारियों से निजात होगी। जी।